कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आपका भाई बताने वाले प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.2 यानी एनसीईआरटी मैथ का जो है बाबू वो प्रश्नावली 2.2 का हम सफाया करने वाले हैं। इससे पीछे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 ये सारा हम खत्म कर चुके हैं और उसका पीडीएफ भी हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में दे चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं बाबू, अभी हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो चलिए इसका हम क्या करने वाले, पूरा अध्याय जो है ना समाप्त करने वाले। इसका जितने भी क्वेश्चन है बाबू कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना हम क्लियर करेंगे। और यहां नहीं समझ में आएगा ना बाबू तो कहीं समझ में नहीं आएगा, मैं खुला चैलेंज करता हूं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं बाबू, ये स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है बाबू कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जांच भी करना है, यानी संबंध की सत्यता की जांच करके भी बता देना है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या बाबू, पहला प्रश्न। तो इसका हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें क्या करना है बाबू, शून्य ज्ञात करना है। फिर उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर बराबर में अगर हम यहां पे जीरो रख देते हैं तो ये द्विघात क्या हो जाता है, समीकरण होता है। लेकिन अगर बराबर में जीरो नहीं रखते हैं तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बाबू, द्विघात बहुपद कहलाता है। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप जान लेते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ये बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अगर बराबर में हम जीरो रख देंगे तो ये किसका व्यापक रूप होगा, तो बाबू ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू, ये द्विघात समीकरण का हो जाएगा, है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और वही हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस में क्या रख देंगे बाबू सी, और बराबर में जीरो नहीं रखें तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से बाबू इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो बाबू गुणनखंड हम कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट मतलब पहला हमारे पास एक्स स्क्वायर है और लास्ट में माइनस के 8 एक्स स्क्वायर, हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो -8 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस के 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बाबू यहां माइनस के 2x पूरे और गुना करने पर बाबू माइनस के 8 एक्स स्क्वायर पूरे, है ना। तो हम करेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे बाबू, तो देख लो बाबू ध्यान से। हम क्या करते हैं बाबू यहां पे कि ये तो कर लिए, अब तोड़ेंगे कैसे, तो 4 दूनी 8 होता है ना, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है, तो हम तोड़ लेंगे इस रूप में। तो हम यहां पे क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिए। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 4 में हम तोड़ रहे हैं, तो अगर हम माइनस के 4x ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के 4x ले लेते हैं और प्लस में 2x ले लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस का 8 है पहले से, तो माइनस का 8 हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो बाबू क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8, हमने क्या किया, 4x और 2x में मैंने तोड़ा। तो अब बाबू बताओ कि अगर 2x में से 4x घटेगा तो माइनस के 2x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब 4x से 2x में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस के 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, देखो 4 दूनी 8 हो गया, x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस हो जाएगा। तो इस रूप में हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब आपको करना क्या है बाबू, यहां पे क्या करना है, यहां पे बाबू देखो इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन नहीं लेने आता है तो एक क्वेश्चन हम डिटेल से बता देते हैं बाबू, कॉमन कैसे लिया जाता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं यहां पे एक्स गुने में एक्स, लिख सकते कि नहीं, हमने लिख दिया x गुने x। ठीक है, अब माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 4x को क्या लिख सकते हो, 4 को तोड़ दो, 4 को तोड़ेंगे बाबू 2 गुने में 2 और गुने में x हम कर दिए। ठीक है, हमने तोड़ दिया। अब हम प्लस इस साइड वाले का हम कर रहे हैं, अब इस साइड में एक भाग का ये हो गया, इतना तोड़ दिए। आप जहां तक हो अभाज्य गुणनखंड कर लेना, तोड़ देना, हम डिटेल में अभी बता रहे हैं। ठीक है, इस भाग को आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे बाबू, प्लस कर देंगे। इस वाले भाग में 2x को क्या लिख सकते हो, 2x को लिख सकते हो 2 गुने में x लिख सकते हो, 2 गुने में x लिख दिया। और माइनस है तो माइनस 8 को आप क्या कर सकते हो, तो 8 को बाबू क्या कर सकते हो, इसको तोड़ो। तो हम क्या करेंगे बाबू, 2 गुने में 2 यानी 2 दूनी 4 और गुने में 2,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना। हमने क्या किया बाबू, तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहां पे देख लो कि इसमें अलग से कॉमन ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे देख लेना इसका अलग से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन कैसे लेंगे बाबू, तो देखना हूबहू कौन मैच कर रहा है उसमें हम कॉमन लेते हैं। तो बाबू यहां x है तो यहां भी x है, तो ये x पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x अगर कॉमन ले लिए यानी जो जो मैच करता है इन दोनों में उसको बाहर करना है और जो जो मैच नहीं करता उसको घर के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है। तो x मिल गया तो ब्रैकेट के बाहर और जो ना मिला उसको अंदर। तो बाबू ये x ना मिला है क्योंकि इधर x है तो इधर अब x नहीं बचा, तो ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। लो x मैंने रख दिया, ओके। अब ये माइनस है तो हम कर देंगे माइनस, मैंने कर दिया। अब देखो ये 2x 2 गुने 2 नहीं ना मिला था तो हम यहाँ पे लिख दें 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो हमने 4 कर दिया। कौन दिक्कत नहीं ना, दिक्कत बाबू, हमने 4 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्लस है तो हम लिखेंगे बाबू प्लस, हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं बाबू, देख लो ये प्लस कर दिया ना। अब देखो इसमें क्या मैच कर रहा है, तो इसमें यहां भी 2 मिल रहा है और यहां भी 2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, जो नहीं मैच किया अंदर कर लेंगे, घर के अंदर। तो x नहीं मैच किया तो x रहेगा घर के अंदर, माइनस तो माइनस। अब देखो हम क्या करेंगे बाबू, 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो देखो यहां पे ये दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये करेक्ट है। दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे बाबू, तो x माइनस की ये 4 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर ये x बच गया और उसके बाद ये प्लस का 2 बच गया, हमने कर दिया। अब हमें ज्ञात करना है शून्यक, शून्य ज्ञात करना है बाबू। तो इन दोनों के बराबर में क्या करना होगा बाबू, तो हमको शून्य रखना पड़ेगा। यानी x माइनस के 4 बराबर में क्या रखना होगा, 0। और उसके बाद x प्लस में 2 बराबर में क्या रखना होगा, 0। ये कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो इन सब के बराबर में हमें 0 रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू, तो x का मान जो हो जाएगा ना बाबू, ये माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इधर x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है ना, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बाबू, इधर ये आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x बराबर जो आ जाएगा बाबू क्या, तो माइनस का, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है, मैंने कर दिया। तो बाबू यहाँ पे देख लो, एक को हम क्या मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। तो इसको हम मान लेते, एक को मान लेते अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक को मान लेते हैं बीटा यानी बीटा की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। हमें अब जांच करना है, तो जांच हम कैसे करेंगे बाबू, तो जांच देखो कैसे किया जाता है। जांच हम कैसे करते हैं बाबू, तो याद रखना हम क्या करते, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाते, एक लगाते अल्फा इंटू बीटा का, दोनों पे हम जांच करते हैं। तो प्यारे बच्चों देख लो, अल्फा इंटू बीटा पे पहले जांच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस के सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, ठीक है। अब इस पे जांच करेंगे तो अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान 4 है तो हम लिखेंगे 4 और गुने में बीटा का मान कितना, तो बीटा का मान -2 तो हम लिखेंगे -2 बराबर। अब c/a, तो देखो c कहाँ से आएगा बाबू, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे c कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे याद रखना, देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू x² है, इसका मतलब उसमें 1 छिपा रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू x² है ना, इसमें 1 छिपा रहता है वो लेंगे यानी अचर वाला मान लेते हैं, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास 2 होगा, क्या होगा बाबू, b की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -8 हो जाएगा, ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसमें हम पुट करेंगे, c/a कह रहा था, c की वैल्यू हमारे पास क्या है बाबू, c की वैल्यू है -8 और बट्टे में a की वैल्यू कितना है बाबू, a की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से -2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तब -8 आ गया और बराबर में -8 है तो -8, क्योंकि एक तो नीचे छिपा ही रहता है, लिखो या ना लिखो। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो c/a होता है, ये कथन ये सही है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता ही है। तो ये जांच हमारा सफल हो गया। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो ये जांच सफल नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहां से अल्फा प्लस बीटा उस पे लगाएंगे।
तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो माइनस के बी बाई ए होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या बाबू, माइनस के बी बाई ए लिखेंगे, ठीक है। अब अल्फा का मान कितना है बाबू, तो यहाँ पे देखो अल्फा का मान 4 है, तो हम लिखेंगे 4, और प्लस में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है बाबू माइनस का 2, तो हम लिखेंगे माइनस का 2 बराबर में माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू क्या है बाबू, माइनस के 2, और यहाँ पहले से माइनस के b है, कहने का मतलब इस माइनस से इस माइनस में गुना हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये माइनस तो माइनस, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 2, तो हम लिखेंगे माइनस के 2 और बट्टा में लगाएंगे a की वैल्यू कितना है बाबू, 1 है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में गुना करते हैं तो बाबू माइनस होता है, इसका मतलब 2 माइनस में रहेगा, तो 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा बराबर में। देखो माइनस से माइनस में गुना हो रहा है, यहाँ इंटू लगा तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब जांच जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, सब बराबर है। तो ये कहानी खत्म हो गया, ये जांच भी हो गया और सॉल्व भी हमने कर दिया। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहां दूसरा प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसको क्या करेंगे, हेलो हेलो, हाँ इसको हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देख लो। फर्स्ट इंटू लास्ट 4s² है ना, तोड़ो इसको, 4s² और 1 में हम गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, याद रखना यहाँ में हम लिख देते हैं, 4s² में 1 से गुना करेंगे तो 4s² होगा, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना पूरे बाबू, तो माइनस के 4s पूरे और गुना करने पर 4s² पूरे, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4s² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबू, तोड़ना है ना, तो माइनस के 2s कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस के फिर 2s कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो गया, s में गुना करेंगे तो s² होगा। देखो बाबू पद से और पद में गुना करते हैं तो घात जुटता है, तो बाबू s से गुना करेंगे तो s होगा और इसका घात जुट जाएगा, क्योंकि s के ऊपर भी एक पावर छिपा रहता है, इसके ऊपर भी एक पावर छिपा है, 1 1 2 हो गया, ठीक है। हमने कर दिया इसको। अब प्लस का 1 है तो हम लिखेंगे प्लस का 1। अब क्या करेंगे बाबू, इन दोनों में कॉमन ले लो, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या होगा बाबू, इसमें कॉमन हो जाएगा 2s कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि इससे इस सभी में भाग देना है, ठीक है। तो 2s से इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2s ही बचेगा, ठीक है। अब माइनस का देखो 2s कॉमन ले लिए तो 2s से 2s में भाग देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या होगा बाबू, अरे रे रे, हाँ हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1, क्योंकि 2s से 2s में भाग दें तो 1 आएगा, है ना। तो ये 1 आया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें देखो, इसमें कॉमन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे क्या, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाबू, 1 कॉमन लेने के बाद माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 2s, है ना। प्लस देखो माइनस और ये प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, ये 1 है तो 1, ठीक है। कुछ कॉमन ना हो तो 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इन दोनों में से 1 निकाल लो, तो 2s माइनस 1 निकलेगा, 2s माइनस के 1, ओके, इनटू उसके बाद क्या, इधर 2s माइनस के 1 आ जाएगा, 2s माइनस के 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसका शून्य ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे बाबू, 0 रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे कर सकते हैं 2s माइनस के 1 बराबर में 0 और एक बार फिर 2s माइनस के 1 बराबर में 0, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो डायरेक्ट हम निकाल रहे, देख लो बाबू s की वैल्यू माइनस के 1 है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। अब ये 2 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, s की वैल्यू आ गई 1/2। इधर s की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट निकालो, तो ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का 1 होगा, 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हम क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे। क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे। तो हम जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू और ये हमारे पास बी की वैल्यू, ये हमारे पास सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बाबू, तो ये 4s² है ना, तो हम सिर्फ अचर वाला संख्या लेते हैं, अचर वाला यानी 4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है,
बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हम क्या लेंगे बाबू, तो बी की वैल्यू माइनस के 4 लेंगे, ठीक है, तो हम माइनस का 4 ले लिए, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम 1 लेंगे, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे बाबू यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए जांच परिवर्तन हम करते हैं बाबू, तो यहाँ पे लिखते हैं जांच, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का जांच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बड़ा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो हम लिखेंगे सी बाई ए। अब मान पुट करो, हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 है ना, दोनों की वैल्यू 1/2, तो 1/2 बीच में गुना छिपा रहता है, गुने बीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका भी है ना, तो गुना कर दिए बराबर सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू, तो सी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते 1 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 पटक देंगे, और बट्टे में ए की वैल्यू कितने हैं बाबू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम लिखेंगे 4, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 से गुना किए तो 2, बराबर में 1/2 से 2 में गुना किए तो 4 होगा, कितना होगा बाबू यहाँ पे 4 होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, चल हट, लो भैया हमने इसको मिटा दिया, तो हमने 1/4 लिया, है ना, बराबर 1/, ये भी 4, तो दोनों तरफ ये बराबर हो गया, इसका मतलब जांच सफल हो गया। ये तो अल्फा इंटू बीटा पे किए थे, अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें अब अल्फा प्लस बीटा पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो सी बाई माइनस बी बाई होता है, क्या होता है बाबू, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, रे काका लिखा जाता है पंकज, कंट्रोल, हाँ चल भाई ले, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है बाबू, माइनस के बी बाई ए होता है, तो हमने माइनस के बी बाई ए कर दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/, इसका भी 4 है, और बराबर में माइनस बी बाई ए। देखो बी की वैल्यू क्या है, 4 है ना, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4 है, याद रखना, ये माइनस पहले से, तो माइनस, और बी की वैल्यू माइनस के 4 है, तो ये रहा माइनस के 4, और बट्टे में ए की वैल्यू हमारे पास कितना है रे बाबू, ए की वैल्यू है 4a, तो हम लिखेंगे 4, लो भैया 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि बटा और के जोड़ तो आता ही होगा, तो सिंपल है, 1 जोड़ेंगे तो 2 में हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, और बटा में आ गया 4। अब देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये है, बी की वैल्यू हमारे पास -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो हम देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी ये है और ए ये है, तो ये बराबर का है नहीं, तो इसमें कहीं गलती की है, 4 एलसीएम में 4, 1 हो गया, प्लस में 1 हो गया, है ना, अरे अच्छा बुआ, देखो क्या गलती किया मैंने, देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, ये कहाँ से हम 1/4 रख दे बाकी यहाँ से, है ना, चल मिटाते हैं इसको, होता है, चलो कोई बात नहीं। हाय बउआ, मीट 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 मीट, यहाँ से हट 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 हट, तू हट, हाँ बेइज्जती करवाएगा रे, हट, लो भैया ये पेन ले लेते हैं। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और प्लस में बीटा की वैल्यू 1/2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, 1 जोड़ेंगे तो 2, और बट्टे में 2 आएगा, बराबर में इधर 4/4 है ना, 4/4, काटो इसको, 2 से 2 काटेंगे तो 1 मरतबे कट गया, 4 से 4 कटेंगे तो 1 मरतबे कट गया, तो कहने का मतलब 1 बराबर में 1 आया, है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दोनों तरफ बराबर हो गया, और यहाँ भी हमारे पास क्या हुआ बाबू, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, कहने का मतलब जांच जो है ना हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ बाबू, आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, यहाँ देखो तीसरा को सॉल्व करेंगे, 6x² है और माइनस के 3x है और माइनस के 7x है, तो इसको हम सॉल्व करें। नीचे देखते हैं कि माइक चल रहा है कि नहीं, है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट कर दो, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी 6x² में -7x से गुना करेंगे। हई देखियो, तो इसमें कनिका क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमारा तो चकना चांद कर दिया, मतलब अनहरा दिया, क्या करना पड़ेगा बाबू, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा, सजा लेते हैं बाबू इसको। तो हम कैसे सजाएंगे, इसको सजाने के लिए बाबू 6x² है ना, तो 6x² लिखना पड़ेगा, और माइनस के 7x इधर लाना पड़ेगा, और माइनस के 3 इधर लाना पड़ेगा, एकदम मतलब एना मना दे दे, व्यवस्थित कर दिए, इतना सजा दिए एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यानी घात के फॉर्म में, देखो इसका घात कितना है
2 है, इसका घात 1 है, फिर उससे कम है, इस तरीके से हमने सजा दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6x² में -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 36 18x² होगा। कितना होगा बाबू, 18x² होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इधर प्लस है, इधर आगे माइनस, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, माइनस के 18x² होगा। तो हमें क्या करना है, जोड़ने या घटाने पे लाना है माइनस के 7x और गुना करने पर लाना है कितना, 18x²। तो हम कैसे तोड़ेंगे बाबू, तो 9 दूनी 18, 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 से आएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 6x² और माइनस के 9x, ठीक है, प्लस के 2x। अब ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इसमें तोड़ दिए, है ना। 9 दूनी 18 हो गया, x में गुना के तो x² और माइनस प्लस में गुना के तो माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब 7x में से हम क्या करेंगे बाबू, मतलब 9x में से 2x को घटाएंगे तो माइनस के 7x आएगा, है ना। तो यही हमारे पास है, यानी 2x में से 9x घट रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आया तो इन दोनों में हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इन दोनों में अलग कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन। इसमें कॉमन क्या होगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 3 कॉमन होगा। तो यानी हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो बाबू 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा x, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब हम जो कॉमन लेते हैं उससे हम इसमें भाग देते हैं, तो 3x से इसमें भाग दे देना, 2x आएगा भागफल। और भागफल भाग तो हम सिखाई दिए हुए हैं, है ना। अब ये माइनस तो माइनस, अब हम क्या करेंगे बाबू, 3 तिहाई 9, तो ये 3 आ जाएगा और x तो कटिए जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो बाबू, इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 1 ले सकते हैं। 1 कॉमन ले लिया तो बाबू आप क्या कर सकते हो, 2x और माइनस के 3 कर सकते हो। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3, करेक्ट। अब इधर क्या करेंगे, 3x और प्लस के 1, ठीक है, मैंने कर दिया। और देखो बाबू, हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में रखेंगे 0, यानी इन सभी के बराबर, इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0 रखना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाबू, 2x है ना, तो 2 यहाँ पे 1 मिनट इरेज लेते हैं, इसको हटाओ, ये लो पेन मैंने ले लिया, हाँ। तो हम क्या करेंगे बाबू, 2x माइनस के 3 इसके भी बराबर 0 और उसके बाद 3x प्लस के 1 इसके भी बराबर 0। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट x का मान निकालेंगे बाबू, तो माइनस के 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 और बट्टा में 2 गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। तो 3/2 x की वैल्यू इधर आया। अब इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये प्लस का 1 है, पक्षांतर करें तो माइनस का 1 हो गया और बट्टे में 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो ये हमारे पास एक अल्फा का एक बीटा का मान, तो ये हमारे पास आ गया बाबू अल्फा का मान, क्या आ गया, ये हमारे पास जो आ गया ना वो अल्फा का मान, और ये हमारे पास जो आ गया ना बाबू वो बीटा का मान आ गया, क्या हो गया, बीटा का मान। तो अल्फा ये है और बीटा ये है। अरे बाबू टाइम हट, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से तो बस जांच करेंगे। अब जांच पड़ताल कर लेते हैं बाबू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जांच, है ना। तो जांच कैसे करेंगे बाबू, तो लिखते हैं एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है। इस पे जांच कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 3/2, तो हम लिखेंगे बाबू 3/2 और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, तो बीटा की वैल्यू -1/3, तो हम लिखेंगे बाबू -1/3 और बराबर में माइनस b/a है, तो माइनस b/a है। तो देख लो बाबू ये माइनस है तो माइनस रहेगा, b की वैल्यू देखना है और a की वैल्यू देखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, और ये इसमें नहीं लेंगे क्योंकि सजाए हैं ये, तो हम ये वाला न लेंगे बाबू, ये नहीं लेंगे, हम सजाए कुछ और तो वो लेंगे। हम क्या सजाए हैं बाबू, ये सजाए हैं ना। तो a की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बाबू कितना, 6 हो जाएगा, ओके। और b की वैल्यू हो जाएगी 7, माइनस के 7 वो भी, तो यहाँ पे लिखते हैं b की वैल्यू हो जाएगी बाबू -7, ओके। और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना, तो -3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा बाबू, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखो बाबू -b/a है, तो b की वैल्यू माइनस के 7 है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से माइनस तो माइनस, और वही b की वैल्यू -7 हम रख देते हैं, तो -7 और बट्टे में a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 है, तो हम 6 कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बाबू, देख लो यहाँ से हम तोड़ते हैं, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा,
2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, प्लस माइनस में गुना, ये प्लस ये माइनस में गुना करेंगे तो माइनस। अब 3 से 6 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, इधर बच गया माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, नीचे 6, 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7 और बट्टे में 6 बराबर में 7 बट्टे में 6। ये हमारे पास क्या होगा बाबू, आंसर आ गया, मतलब ये सज गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आ चुका है, जांच पड़ताल ये सही है क्योंकि दोनों तरफ बराबर हुआ, इसका मतलब सही है जांच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा पे देखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा हम देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए कर देते हैं। तो अल्फा का मान कितना है बाबू, 3/2 है ना, तो हम लिखेंगे क्या, 3/2 और गुने में बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान -1/3 है, तो हम लिखेंगे -1/3 और बराबर में सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, -3 है, सी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, -3 पुट करेंगे और बट्टे में ए की वैल्यू कितना है बाबू, तो ए की वैल्यू 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 और बट्टे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर ये भी -3 और बट्टे में 6। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ क्या हुआ बाबू, बराबर आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, जांच सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो बराबर आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लो। चौथा हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें तो गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें कॉमन ले लो, 4u कॉमन होगा। क्या होगा बाबू, इसमें 4u कॉमन होगा, तो हम ले लेते हैं 4u यानी 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ u बचेगा और प्लस में 4u से 8u में भाग देंगे, क्योंकि भाग देते कॉमन, इससे इसमें भाग दोगे तो u आएगा, 4u से 8u में भाग दोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 और u से u तो कटिए जाएगा, u + 2 ये आ गया हमारे पास। हम क्या करते हैं बाबू, हमें तो शून्य ज्ञात करना है, तो 4u के बराबर में भी 0 और u + 2 के भी बराबर में 0, तो हम क्या करते हैं 4u बराबर में 0 और उसके बाद u प्लस में 2 के भी बराबर में हम 0 रखेंगे। यहाँ u की वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू, ये 0 और नीचे आ जाएगा 4 गुना में, तो ये आ जाएगा बट्टा में, तो u का मान आ जाएगा बाबू 0 में 4 से, यानी 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दो ना तो क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो हम यहाँ पे 0 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो u का मान 0 आ गया। इधर क्या हो जाएगा बाबू, तो इधर जो हो जाएगा ना u की वैल्यू कितना हो जाएगी, प्लस से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास अल्फा का मान आ गया 0 और यहाँ पे बीटा का मान आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं क्योंकि जांच कह रहा है, तो जांच करेंगे। एक तो करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, -b/a होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो दोनों पे जांच करें, पहले इस पे जांच कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और प्लस में बीटा की वैल्यू आ गई -2, तो -2 रखेंगे और बराबर में -b/a। तो b की वैल्यू क्या है बाबू, तो b की वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं ये है, ये 8 है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो 8 रखेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा b की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रखेंगे -8 और बट्टे में a की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये a की वैल्यू है, ठीक है, तो हम रखेंगे 4 और उसके बाद हमारे पास क्या होगा 0 और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और बराबर में 4 से काटो, 4 दूनी 8 कट गया, तो ये आ गया -2। 0 में से 2 घटाएंगे मतलब वही होगा -2 बराबर इधर -2। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये आया -2 और इधर भी -2, तो बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे किस पे, अल्फा इंटू बीटा पे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब हम पुट करेंगे अल्फा का मान कितना है बाबू, तो यहाँ देखिए अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, अल्फा का मान 0 है और गुने में बीटा का मान क्या -2 है, तो हम लिखेंगे -2 बराबर c/a। यहाँ पे c कहीं नहीं नजर आ, a की वैल्यू b की वैल्यू, c नहीं नजर आ, c की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो हम 0 रख दिए और बट्टे में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, तो हम रखेंगे 4, हमने रख दिया। अब 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से गुना करो तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है, तो हमने 0 रख दिया और बराबर में 0 से 4 में भाग देंगे, यानी 0 में दुनिया की कोई भी संख्या से भाग दोगे ना तो 0 ही रिजल्ट आता है। कहने का मतलब ये हमारे पास ये भी बराबर हो गया, मतलब इसका जांच जो है वो सक्सेसफुल हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, अगला प्रश्न लेंगे। चौथा हो गया पांचवा देखो t² - 15, बड़ा सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से शून्य ज्ञात कर लेंगे। कैसे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं t² - 15 है तो 15 और बराबर में 0 रखेंगे, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं t² और ये -15 उधर जाएगा, यानी
बराबर से इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा बाबू, इधर हो जाएगा प्लस माइनस का रूट अंडर बाबू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस का रूट अंडर 15, एक बार माइनस का रूट अंडर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं एक बार प्लस का रूट अंडर 15 और एक बार ले लेते हैं बीटा की वैल्यू माइनस के रूट अंडर 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस का भी रूट अंडर 15 और माइनस का भी रूट अंडर 15, तो हमने अल्फा इतना और बीटा इतना मान लिया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम जांच करेंगे। चल भाई जांच पड़ताल करते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो देखो बाबू जांच हम कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस के बी बाई ए होता है ना। तो अल्फा का मान क्या है बाबू, रूट अंडर 15, तो हम लिखेंगे रूट अंडर 15, और प्लस में बीटा का मान क्या है, माइनस के रूट अंडर 15, तो हम लिखेंगे माइनस के रूट अंडर 15, है ना। ये मैंने लिख दिया, ओके, ये माइनस वाला है। ठीक है, और बराबर में क्या होगा बाबू, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 15 है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, माइनस का 15 रखेंगे, तो रख लेते हैं बाबू माइनस का 15, ओके। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या, टी स्क्वायर, उसमें एक छिपा रहा तो एक लिख लेंगे। अब देखो बाबू रूट अंडर 15 से रूट अंडर 15 में गुना करेंगे, तो जब हम गुना, जैसे रूट अंडर 5 में हम गुना करते हैं रूट अंडर 5 में, तो क्या होता है बाबू, ये डबल रूट लग करके 5 गुने 5 आ जाता है ना। और रूट का कहना है कि 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर करो, ऐसे कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। उसी तरीके से रूट अंडर 15 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 को 15 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस पहले से, और ये माइनस का 15 है तो 15, तो हमारे पास क्या हुआ, जांच जो है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे, तो अब यहाँ पे करेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा हो गया ना। अब अरे ओह तो यहाँ से हम करते हैं किसका जांच बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा का जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा वाला कहते हैं सी बाई ए होता है। अब अल्फा का मान कितना है पहले देख लेते हैं, अल्फा का मान वही रूट अंडर 15 है, रूट अंडर 15 लिखेंगे, गुने में बीटा का मान कितना है बाबू, तो बीटा का मान है माइनस के रूट अंडर 15, तो हम माइनस के रूट अंडर 15 लिखेंगे, और बराबर में सी बाई ए है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस का, अच्छा अल्फा इंटू बीटा, हाँ सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 15, ओके। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 15, इधर भी आ जाएगा। अच्छा ये काम करने की ज़रूरत नहीं, ये आ गया ना, इस साइड हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि उतना हमें इससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये अलग तरीके से आया था हमारे पास, है ना। तो ये काम मत करो, ये कर लो, हो गया दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये काम आपको नहीं करना, यहीं से जांच हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, छठा प्रश्न हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। छठा क्या कहता है, ये वाले प्रश्न जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 है, हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लेंगे। 3x स्क्वायर में माइनस 4 से गुना करेंगे तो 4 3 कितना होगा बाबू, 12, है ना, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस के 4 है, आगे प्लस का 3 था, ये 3x स्क्वायर, तब माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर होगा। 12x स्क्वायर को इस तरह तोड़ा कि जोड़ने या घटाने पर माइनस एक्स आए और गुना करने पर जो है ना बाबू वो 12x स्क्वायर है। तो हम कैसे करेंगे बाबू, तो हम तोड़ लेंगे 4 तिहाई 12, हाँ 4 3 में टूट जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे तोड़ेंगे बाबू, 3x स्क्वायर तो x, अब तोड़ते 4 तिहाई 12, तो माइनस के 4x कर देते हैं और प्लस के 3x कर देते हैं। अब देख लो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस, और एक्स एक्स में गुना के तो एक्स स्क्वायर आ गया। चलो अब ये माइनस के 4 तो 4, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें तो x कॉमन नजर आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो ये 3x आएगा और ये माइनस के 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस में इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x और माइनस के ये 4 आ जाएगा। जब कुछ कॉमन ना नजर आए तो एक कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 है, इन दोनों में से एक निकाल लो, तो हम 3x माइनस के 4 ले लिए इंटू
फिर x प्लस के 1 ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 0 डाल देंगे। कैसे हम डालेंगे बाबू, क्योंकि शून्य ज्ञात करना था, इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, तो हम लिखेंगे 3x माइनस के 4 बराबर में 0, देन उसके बाद x प्लस में 1 बराबर में 0 हम कर देंगे। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 4 है, बराबर से उधर करो तो प्लस के 4, और 3 गुना में बराबर से इधर आएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गया, इधर x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, माइनस के 1 आ गया। तो एक को मानो क्या बाबू, अल्फा, एक को मानो अल्फा और एक को मानो बीटा। तो ये हमारे पास जो आ गया बाबू अल्फा का मान आ गया, और ये हमारे पास जो आ गया बाबू वो बीटा का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलो भाई हम जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा, हम क्या लिखेंगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है बाबू इसमें, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, अल्फा का मान 4/3 है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा का मान 4/3 और गुने में बीटा का मान कितना, बीटा का मान -1 है, तो हम लिखेंगे -1 और बराबर में c/a, c की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू -4, हम लिखेंगे बाबू -4 और बटे में a की वैल्यू क्या है, 3x² है ना, हम सिर्फ अचर वाला लेते हैं यानी 3 लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे 3। अब देखो गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो प्यारे बच्चों 4 से -1 में गुना करेंगे -4 और बट्टे में 3 है, तो 3 बराबर में -4 बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जांच सक्सेसफुल हो गया। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का गया। अब जो है ना आप लोग अल्फा इंटू बीटा का कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो होता है c/a मान पुट कर लेना, बराबर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, है ना। अब ये हो गया। अब देखो, हाँ अब देखो ये दूसरा प्रश्न, इसमें क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है बाबू क्रमशः दी गई संख्या है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम क्या कहते हैं बाबू, अल्फा प्लस में बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, एवं गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बाबू, तो शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे, तो पहले कहता है शून्यकों का योग, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसमें पहला जो दिया रहेगा ना, उसमें क्या होगा बाबू, शून्यकों का योग दिया रहेगा और बाद में शून्यकों का गुणनफल है तो बाद में शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। कहने का मतलब 1/4 पहले है, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, -1 दिया गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न, ये आ गया ना पहला प्रश्न, तो हम इसको क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा, शून्यकों का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले है ना, तो 1/4 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 1/4 लिख लिए, ठीक है। अब -1 है तो उसको हम मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि बाद में है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लिख देंगे -1। हमने लिख दिया, कौनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत बाबू। तो ये इसका मान हो गया है ना, और ये हमारे पास इसका मान हो गया। अब द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों द्विघात है ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद, बहुपद बराबर होता है बाबू, याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा है ना इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारे पास होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, x² रख देंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 और साइड में x है तो x लगा देंगे, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बड़ा क्या आता है बाबू, -1, तो हम लिखेंगे -1। हमने कर दिया, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुपद आ गया। आप चाहो तो नीचे वाले 4 को हटाना चाहते हो तो याद रखना, जब भी बहुपद सॉल्व करना, जितना संख्या नीचे रहेगा उसी से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इस बहुपद में हम क्या करते हैं बाबू, 4 नीचे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गुना में हम 4 से करते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा, माइनस तो माइनस। अब 4 से 1/4x में गुना करेंगे तो ये 4 से 4 तो कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि 1/4 है
और ये x है ना, और गुना में करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x से 1 में गुना करेंगे तो x बचेगा सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट x, मैंने लिख दिया। देखो प्लस और माइनस में गुना करते हैं तो क्या होता है बाबू, माइनस होता है। अब इस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बहुपद क्या होगा बाबू, प्राप्त हो गया। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। कौन दिक्कत, नहीं ना दिक्कत। चलिए ये हमारे पास सॉल्व हो गया पहला। अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या कहता है, शून्यकों का योग और बाद में कहता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो दिया गया वो शून्यकों का योगफल होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना दे रखा है, तो √2 दे रखा है, हमने लिख दिया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दे रखा है बाबू 1/3 दे रखा है, तो हमने 1/3 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा बाबू, प्राप्त हो गया। तो ये इसका मान हो गया है ना, और ये हमारे पास इसका मान हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बाबू, x² माइनस के अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x, और क्या फिर कर दे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, सही है ना, हो जाता है कभी कभी। हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे x² तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2, तो हम लिखेंगे √2, ये x है तो x रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3। अब देखो नीचे 3 है ना, तो ये 3 को हटाना चाहते तो आप क्या करेंगे बाबू, इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से x² में गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3√2 ये x आ जाएगा। अब 1/3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो प्लस का सिर्फ 1 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन दिक्कत, नहीं ना दिक्कत बाबू। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ओके। अब हम क्या करते हैं बाबू, दूसरा तो हमने सॉल्व कर लिया, तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा बाबू अल्फा प्लस में बीटा यानी शून्यकों का योग हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बाबू, वो हम लिख लेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है बाबू x² माइनस के अल्फा प्लस में बीटा है ना इंटू x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ये x² तो x² है ना, और माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो हम लिखेंगे 0 इंटू x है तो x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा √15 है तो √5 है तो √5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, ये x² तो x², देखो 0 में x से गुना करेंगे तो माइनस के 0 आ जाएगा, प्लस में √15 है कि 5 है, 5 है, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 0 ना तो माइनस में होता ना तो प्लस में, ना जुटेगा ना घटेगा, इसको कहानी खत्म करो। यानी 0 अगर √5 में से घटेगा तो क्या होगा बाबू, प्लस का √5 ही रहेगा, क्योंकि ना तो जुटता है ना तो घटता है। तो ये हमारे पास बहुपद आ गया, ये आंसर हो गया। कौन दिक्कत, नहीं ना दिक्कत बाबू। अब हम क्या करते हैं, चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस में बीटा का मान हो जाएगा बाबू 1, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मान आ गया, ठीक है। ये इसका मान और ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू x होता है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो x² है और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, 1 है, तो हम लिखेंगे 1, और इसमें हम 1 से गुना कर देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस के 1 में x से गुना करेंगे तो माइनस के x ही होगा, ठीक है, और प्लस में 1 है तो 1। तो ये हमारे पास बहुपद आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो आंसर आ गया। चलो प्यारे बच्चों, अब हम चौथा सॉल्व कर लिए, पांचवा सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बाबू, इसका हो गया बाबू, एक तो हो गया अल्फा प्लस में बीटा यानी शून्यकों का योग आ गया माइनस के 1/4, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है हमारे पास 1/4 है, तो हम लिखेंगे 1/4। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बाबू, वो होता है x² माइनस के अल्फा प्लस में बीटा है ना इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा
है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू में एक्स है तो एक्स और माइनस अल्फा, अरे सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो हम लिखेंगे माइनस के 1/4 और ये एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसकी प्रक्रिया करते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ये 1/4 और नीचे हो जाएगा ये एक्स तो एक्स, ठीक है। अब माइनस का हमारे पास 1/4 है तो 4, नीचे 4 है ना, तो हम क्या करेंगे बाबू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो चलो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 4x² हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 से x² में गुना के 4x²। अब प्लस है तो प्लस, अब देखो 4 से 4 तो कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ x, तो हम लिखेंगे क्या x, माइनस तो माइनस 1/4 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1। ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, आंसर आ गया, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो छठा प्रश्न जो कि हमको लगता है ये लास्ट प्रश्न होगा, तो अल्फा प्लस ए सॉल्व कर लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 4, तो ये तो आपको आएगा ही, सॉल्व कर लेना। आगे हम देख लेते हैं क्या नहीं है बाबू, ठीक है। तो आपने इस प्रश्न को क्या किया, समझ लिया, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अगर कहीं आपको परेशानी हो तो हमें बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, और अपना ख्याल रखना। ओके।